कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आज हमारी MKR की टीम निकली है और हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मीनाक्षी के गांव मतलब इन लॉज हाउस। और इतनी दोपहर में, एक मिनट में दिखाती, इतनी धूप में, इतनी दोपहर में हम लोग वहाँ जा रहे हैं। पीछे का पर्पस पता है आप लोगों को क्या है? क्या पर्पस है भाई? हम आम तोड़ने जा रहे हैं। लालच, हम तीनों का लालच है। एक्चुअली इसके गांव में आम के बाग लगा हुआ है, बगीचा है पूरा, उसमें आम आ रहे हैं क्योंकि आम का सीजन है तो आम तो आएंगे ही, भर के आम आ रहे हैं। और हम तीनों लोग वहाँ से आम बटोरने के लिए जा रहे हैं। जामुन का भी लाना। और इसके अपने ही घर में जामुन के भी पेड़ लगे हुए हैं और जामुन का भी सीजन है। अच्छी खासी पकी हुई जामुनें आई हुई हैं तो हम लोग जामुन लेने भी जा रहे हैं। तो हम तीनों लोग अपने लालच के चलते इतनी दोपहर में इसके गाँव जा रहे हैं। जामुन के पेड़ पे चढ़ेगी कौशल? हाँ, चढ़ के तोड़ेगी तो बहुत अच्छे से चढ़ेंगे। जामुन के पेड़ पे चढ़ेंगे हम लोग। तो कौशल को हम जामुन के पेड़ पे चढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग तो नहीं चढ़ पाएंगे। पता चला गिरी हड्डी वड्डी टूट गई, इसमें तो हड्डियां है ही नहीं तो टूटेंगी तो नहीं भी टूटेंगी। अभी देखो ये कंफ्यूजिंग है रास्ते के लिए, रास्ता कौन सा है? रास्ता चेंज हो गया है तो मुझे वो थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है कि रास्ता है किधर। इधर से ही है। हो मत देना कहीं भी हो रास्ता। तुझे बड़ा याद रहता। वहाँ सीधे सीधे रास्ता है, यहाँ डेवलपमेंट चल रही है। और ये देखो मैं आपको गांव के पूरे खेत ही खेत हर तरफ। जैसे ही हमने गांव में एंटर किया वैसे ही मीनाक्षी ने ले लिया अपना बहू वाला रूप, सर पे पल्लू रखे। और ठीक भी है भाई, जैसा गांव है गांव के हिसाब से रहना भी चाहिए, जैसा देश वैसा वेश अच्छा लगता है। और अब हम आगे बढ़े। फाइनली हम लोग आ गए हैं घर। और ये देखिए कितना सुंदर बाहर से गेट है। आंटी ने कितनी खूबसूरत तरीके से अपने घर को सजाया हुआ है, मेन गेट को। कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, मैंने आपको जूम करके दिखाए। ये हम लोग बाहर खड़े होकर आंटी का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दोपहर में आए थे और शायद आंटी समय सो रही होंगी तो वो हमारा नॉक सुन नहीं पाई हैं। और कौशल भी जैसे ही उसने मीनाक्षी को देखा कि वो गांव में और बहू वाले रूप में आई है तो वो भी अपना पूरा बहू वाला रूप लेने के लिए तैयार हो गई। सर पे पल्लू रख के वो भी बहू बन गई। इतने में आंटी आ गई, उन्होंने गेट खोल दिया। हम लोगों ने आंटी को प्रणाम किया और हम लोग अंदर चले गए। मीनाक्षी और कौशल तो अंदर चली गई थी, लेकिन मैं, आंटी ने इतना सारा पेड़ पौधे और इतना ग्रीनरी जो लगाई हुई थी उसको अपने वीडियो में कैप्चर किए बिना नहीं रह पाई, तो मैंने सारा पूरा कैप्चर किया। देखिए कितने हेल्दी पौधे हैं, आंटी बहुत केयर करती हैं। और ये वो जामुन का पेड़ है जहाँ से हमने जामुन लेने के लिए वहाँ गए हुए हैं। कितनी सारी जामुन आई हुई हैं, बहुत सारी जामुन नीचे भी पड़ी हुई हैं, टूट जाती हैं हवा से या फिर कोई भी चिड़िया वगैरह तोड़ देती है। और ये एक हमारी चिड़िया कौशल रानी, ये धीरे धीरे सारी जामुनों को बीन रही है। चीकू का पेड़ भी लगाया हुआ है, देखिए इसमें चीकू आ भी रहे हैं, बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं जो आगे जाके चीकू बनेंगे। अंकल मुझे यही बता रहे थे। और यहाँ आगे देखिए ये है अमरूद का पेड़, इस पे भी बहुत सारे अमरूद आते हैं और अभी भी काफ़ी सारे अमरूद आ रहे हैं जो भी पके नहीं हैं। और इधर है एक छोटा सा आम का पौधा जिस पे बहुत सारे आम आ रहे हैं। और सारी ग्रीनरी अपने वीडियो में कैप्चर करने के बाद जब मैं अंदर आई तो मैंने देखा कि मीनाक्षी किचन में थी और ये हम लोगों के लिए चाय बना रही थी। वैसे तो आंटी बोल रही थी कि मैं चाय बना के लाती हूँ, लेकिन वो बोली कि नहीं, अगर मैं हूँ तो आपको क्या ज़रूरत है। और सही भी है, जब बहू है घर में तो वो क्यों बनाए। उसने एकदम बढ़िया सी चाय बनाई हम लोगों के लिए, एकदम बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट चाय। उस चाय पीने के बाद फिर हम लोग सब बैठ के हम लोगों ने पंचायत करनी शुरू कर दी। ये कौशल को देखिए बिल्कुल गांव के अच्छी तरीके से मज़े लेते हुए सभी लोग, हम लोग बाहर रूम में बैठे हुए बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत मज़े किए हमने। बातें करने के बाद फिर हम लोग बाहर आए क्योंकि जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम भी करना ज़रूरी था। मेन हमको जामुन तोड़नी थी, तो अब कैसे ये जामुन तोड़ी जाएं इस चीज़ की स्ट्रेटजी हम लोग बना रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। इसी बीच मुझे एक मोर दिखा जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, आंटी की छत पे बैठा हुआ था, उसको भी मैंने अपने वीडियो में कैप्चर किया। फिर हम लोगों ने सोचा कि कैसे जामुन तोड़ी जाएँ, तो अंकल एक जो पल्ली टाइप में होती है प्लास्टिक की, वो लेके आए जामुन तोड़ने के लिए। फिर एक लड़के को अंकल बाहर से बुला के लेके आए, वो चढ़ा जामुन के पेड़ पे क्योंकि पेड़ एक्चुअली बहुत ऊंचा था
और जामुन भी बहुत ऊपर लगी हुई थी। तो उस लड़के को हमने बोला कि जामुन तोड़ के वो हमको दे, कि अगर वो नीचे गिराता तो जामुन टूट जाती, इसलिए हमने उसको एक पॉलीथीन दी कि उस पॉलीथीन में वो भर भर के हमको जामुन देता रहे। लेकिन पॉसिबल नहीं था कि खासे जामुन तोड़ना और पॉलीथीन में भरना। तो हम लोगों ने सोचा कि जो पल्ली अंकल लेके आए थे उस पल्ली को चारों कोनों से हम लोग पकड़ लेते हैं और वो लड़का ऊपर से तोड़ तोड़ के जामुन उस पल्ली पे डालता रहेगा। तो उसने वैसा ही किया, उसको जितनी भी जामुन दिखी उसने तोड़ी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जामुन आ नहीं पा रही थी। तो अंकल ने क्या किया कि एक डंडा लिया, उस डंडे से जो नीचे जामुन थी उनको डंडे से तोड़ तोड़ के और उस पल्ली पे गिराने लगे, और वो लड़का जो था वो ऊपर से जामुन गिराने लगा। देखिए हमने कितनी सारी जामुन तोड़ी हैं, और ये कौशल अपने सर पे रख के इन जामुनों को धूप में रखने के लिए जा रही है, क्योंकि जामुन में थोड़ी सी चींटियाँ हो गई थी। जामुन बहुत मीठी थी, पेड़ के ऊपर ही चींटियाँ लग गई थी, तो इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको धूप में रखना ज़रूरी समझा। उसके बाद जो भी हमने फैलाया था पल्ली वल्ली जो भी है वो सारा सब कुछ समेटना शुरू किया। ये दोनों लोग समेटने लगी, और अंकल जो भी जामुन नीचे गिर गई थी अभी फ्रेश जामुन, उनको बीन के हमारा जो था बर्तन उसमें रखने के लिए रखने लगे। इधर कौशल भी अपना पूरा जिम्मेदारी लेते हुए पल्ली को हाथ में लेके पूरा जहाँ से अंकल लेके आए थे वहाँ रखने के लिए जाने लगी, और वहाँ जाके उसने रख दिया। चल तो उस पर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया और जाके रख भी दिया वहाँ पे। अभी फाइनली हम लोगों का जाने का टाइम आ गया है, तो अभी हम जाने लगे हैं। जो आम अंकल ने भर के हमारे लिए कट्टे में रखे हुए थे उन आम अच्छा जिम में रोज वजन कौन उठाता है? ये उठाती नहीं, मैंने जान लगाई है, तो अकेले उठा के दिखाते वैसे। बस 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 हो गया। कितना बढ़िया लग रहा है। मनी प्लांट है, बहुत अच्छी वैरायटी के मनी प्लांट है। नकली आते हैं पेड़ ऐसे ही है, तो तुम्हारा तो असली है और नकली भी आता है। ऐसे घर भी लेके जाना है, उसके साथ भी कुछ करवाना है। टोकरी तो यहाँ रख लेंगे पीछे, कुछ अखबार लाऊं। आम रखने के बाद अब हम लोग गए जामुन लेने के लिए। मीनाक्षी कौशल दोनों जामुन का जो बर्तन था उसको उठा के लेके आई। चींटियाँ भी निकल गई थी सारी, और हमने गाड़ी में आगे अपने जामुनों को भी रख दिया। फाइनली हम लोग जाने लगे हैं यहाँ से, सब कुछ बटोर के। आंटी क्या क्या लेके जा रहे हैं बता। हमने लिए आम, हमने लिए जामुन, हमने लिया करी पत्ता, जो कुछ हमें यहाँ मिला हम सब कुछ ले गए, सारा कुछ लेके गाड़ी में भरवा दिया है। और अभी हम लेके यहाँ से रफू चक्कर होने वाले हैं। है ना आंटी? फिर कब आना है? जैसे वो खत्म हो जाए, जैसे खत्म हो जाए फिर आ जाना है हमको। सब कुछ लेके देखो कितनी जल्दी है भागने की। जल्दी जल्दी जाके दोनों लोग गाड़ी में बैठ गए, सामान सारा पहले रखवा ही लिया था, और अब हम लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। लौटते में हमको रास्ते में एक ही गाड़ी दिखाई दी, जिसको देख के हमें बहुत हंसी आई। ये बहुत फनी थी, बहुत ज़्यादा। यार मीनाक्षी, हाँ एक बात बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। क्या हुआ? मैंने ना पेट में एक जामुन की गुठली खा ली है। गुठली खा ली है गुठली खा ली है जामुन के साथ? हाँ, सुबह निकल तो जाएगी। तेरे पेट में ना वो उगेगा, पेड़ उगेगा अब जामुन का। सुबह निकल तो जाएगा, पता चले पेड़ उग जाए पेट में। पेट में पेड़ ही उगेगा। पेड़ उग जाए ना तो उसको निकाल के बाहर सोसाइटी में लगा दियो, ठीक है? और उपकार हो जाएगा, तेरा पेड़ तो उगना ही उगना है। उग जाएगा, सब जामुन खाएंगे, सब बोलेंगे कहाँ से आया? कि कौशल के पेट से। कौशल ने पैदा किया है। कौशल के पेट से, ठीक है कौशल? टेंशन तो हो रही है सच में, मुझे नींद भी नहीं आई है। अब तो जब तक वो निकलेगा नहीं। ये चीज मैंने ब्लॉग में ले ली है। कौशल तो चेक कैसे करेगी कि वो निकला है कि निकला? पता तो चली जाता वॉशरूम से है। कैसे पता चलेगा? वॉशरूम में से, वॉशरूम में मोटी ऐसा ड्राइवर पाला है हमने कि बिना घूस दिए आगे बढ़ता ही नहीं है, चाहे कहीं से भी आए, चाहे कहीं से भी आना है, बिना कुछ खाए और हम जाएं यहाँ से, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा तो मेन इसी का ही रहता है कि कुछ खाना है कि नहीं खाना है, मिल जाए वही खा लो। देखिए हम लोग भुट्टा खा रहे हैं। भुट्टा गाइस टेस्टी बहुत है, बहुत बढ़िया एकदम। कमेंट करके बताना भुट्टा कैसे खाया जाता है। मैं बोल रही हूँ भुट्टा डायरेक्टली ऐसे खाया जाता है, और दादी का ऐसे बोल रही है, ऐसे खाया जाता है Wrong. साफ सुथरा उसके साथ में। गाइस देखो किसके हाथ गंदे हैं, मेरे दो पूरे हाथ साफ है, इसके हाथ देखो। लेकिन भुट्टा तो साफ है ना, ये मेरे को तो डंडी भुट्टा साफ इसलिए क्यों दी चाहिए। गई है? भुट्टे की डंडी क्यों दी गई है? एक्चुअली रीजन भुट्टा एक्चुअली मीनाक्षी जैसे खा रही वैसे ही खाया जाता है।
ठीक है। रीजन सिर्फ इतना सा है कि मेरे से दांत से टूट गया। हाँ, तो ऐसे बोलो कि मेरे दांत कमजोर है क्योंकि मैं कोलगेट नहीं करती हूँ, नमक वाला कोलगेट नहीं यूज करती हूँ, इसलिए मेरे दांत कमजोर है। बहुत नमक और वो चीज ना लगती है ऐसे दांतों में, एकदम लगने लग जाती है, नींबू वीबू लग रहा है। फाइनली अब हम लोग ग्रेटर नोएडा में एंट्री कर गए हैं। घर आके शुरू हो गया है जामुन और आम का बंटवारा, जो मीनाक्षी कर रही है बहुत प्रॉपर तरीके से, पूरा लगी हुई है। और उसको देखो बैठी बैठी सिर्फ पुट्टा खा रही है, कोई हेल्प नहीं करनी है। अभी जामुनों का बंटवारा कर रही है, आम का वो पहले कर ही चुकी थी, सबको इक्वली बांट चुकी है। ये अपना भुट्टा खाने में बिजी है और कुछ नहीं करना है इसको। फाइनली सारे बंटवारा कर आके हम लोग घर आके यहाँ बैठ गए। और हम लोगों की शक्ल देखो, इनकी तो नहीं पता, मेरी देखो क्या हाल हो गया है, थक के हम लोग इतना चूर हो गए हैं पूरे दिन से, पूरा वजन उठा के सारा कुछ करने के बाद में। अब बैठ उस परात में ज्यादा वजन नहीं था जितना हम लोग आम उठा के लेके आए थे, उसमें जितना वजन था, इसलिए मैंने परात चुनी थी। तो फाइनली अभी हमारा आज का जो भी डे रूटीन था पूरा कंप्लीट हो गया है। आगे हम नेक्स्ट अगर कुछ भी रूटीन होता है हमारा, कहीं जाते कोई एक्टिविटी करते हैं, तो हम वापस आप लोग से मिलते हैं एक ब्लॉग के नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो, क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको हमें कमेंट करके बताओ। क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है वो भी आप लोग बताइए, तो हम इम्प्रूवमेंट भी करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें, और यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय।